नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैंने उस दिन आपसे बात की थी ओम के जप के बारे में कि ओम का जप हमको नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक हो सकता है। तो बहुत से मित्रों ने कहा कि हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, हमको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, और बहुत से लोग करते हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो करते रहिए, आपकी मर्ज़ी। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है किसी भी मंत्र के जप में, और वो दिखने वाला नुकसान नहीं है कि वो काम ही नहीं करता। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि जिस भी मंत्र को आप जप कर रहे हैं, मन से, ध्यान से या ऐसे ही, क्या वो काम कर रहा है? क्योंकि जितने लोगों ने मुझसे कहा है मंत्र जप खतरनाक है या नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लोग ये जानते हैं कि मंत्र जप काम नहीं करता। तो क्यों नहीं काम करता? आज का मेन सवाल यही है कि मंत्र जप काम क्यों नहीं करता। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं चाहता हूँ आप ध्यान में रखें। एक बार एक राजा साहब थे देश के, वो अपने मंत्री के घर पे गए उससे मिलने के लिए, कुछ ज़रूरी काम रहा होगा। और बाहर जो मंत्री का नौकर था उसने राजा से कहा, आप कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए, मंत्री साहब मंत्र जप में लगे हुए हैं। राजा को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने वेट कर लिया। कुछ देर बाद जब मंत्री बाहर आया तो राजा ने उनसे पूछा कि कौन सा मंत्र जप कर रहे थे। तो मंत्री ने बताया कि बहुत ही अच्छा मंत्र है राजन, गायत्री मंत्र का मैं जप कर रहा हूँ। तो राजा बड़े इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने कहा, यार हमको भी सिखाओ। तो उन्होंने कहा, सिखाने का मेरे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इनिशिएशन लिया है किसी गुरु से, और एक गुरु ही मंत्र के जप का इनिशिएशन मतलब शुरुआत करने के लिए वो एक गुरु ही दे सकता है, इसलिए मेरे पास अधिकार नहीं है। तो राजा को लगा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बात नहीं, हीरो बन रहा है, मैं कहीं और से सीख लूँगा। तो उसने अपना जुगाड़ फैलाया और कहीं से गायत्री मंत्र को सीख लिया। फिर बुलाया उस मंत्री को, बोलते हैं बताओ, सीधी सी बात थी, गायत्री मंत्र देखो मैं तुम्हें बोल के सुनाता हूँ। उन्होंने बोला और मंत्री ने सुन लिया। फिर कहा, आपको तुम क्यों नहीं बता रहे थे, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, छोटी सी सिंपल सी मंत्र थी। मंत्री ने कहा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी। फिर मंत्री सोचने लगा, चुप हो गया। बगल में एक संतरी खड़ा था, उसको बुलाया मंत्री ने और उससे कहा, एक काम करो। मंत्री ने उस संतरी से, उस नौकर से कहा, सिपाही से कहा, राजा साहब को हथकड़ी लगा दो। अजीब लगा राजा को, और संतरी भी इस बात को इंपॉर्टेंस दिया नहीं, क्योंकि राजा है भाई, वो बड़े आदमी है, ये छोटा आदमी है। ऐसे 2-3 बार मंत्री ने उस सिपाही से कहा कि राजा साहब को जेल में डाल दो पकड़ करके, कुछ हुआ ही नहीं। और फिर राजा को आ गया गुस्सा, उसने कहा, मुझे नहीं, मंत्री को जेल में डालो। और फट से उस सिपाही ने पकड़ लिया मंत्री को। मंत्री हंसने लगा, उसने कहा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्र जप से फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने भी यही कहा जो मैंने कहा। मैंने कहा कि राजा साहब को जेल में डाल दो, मैंने भी वही कहा, आपने भी वही कहा, संतरी भी वहीं खड़ा है। लेकिन किसकी बात को माना गया? आपकी बात को, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आप राजा हैं। ऐसे ही मंत्र की अथॉरिटी किसके पास है? जब तक उस अथॉरिटी से आप मंत्र नहीं सीखते या मंत्र को यूज़ करना नहीं सीखते, तब तक वो मंत्र काम नहीं करता। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा नुकसान मंत्र जप में या मंत्र नहीं जपने में ये है कि वो फ्यूटाइल हो जाता है, वो यूज़लेस हो जाता है। अभी ये किसके पास अथॉरिटी पड़ी है, कौन सिखाएगा? मैं फिर से रिपीट करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, कोई बाहर का गुरु आपको मंत्र जप नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये जप ज़ुबान से नहीं होता, और ये जप आवाज़ में नहीं होता, और ये जप ऐसा नहीं होता कि आपने उसको बोला और उधर आपका काम या आपके पास वो ताकत आना शुरू हो गई। आपके अपने भीतर एक है डिवाइन फ्रैगमेंट जो सुप्रीम पावरफुल, सुप्रीम केपेबल है, और जब आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके नेचर को जानना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को जानना चाहते हैं, तब अपना पूरा माइंड, अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट को। और तब डिवाइन फ्रैगमेंट आपको सिखाता है, शब्द नहीं सिखाता, आपको सिखाता है कैसे आप खुद डिवाइन फ्रैगमेंट हो जाएं। और तब पहली बार इस फिजिकल बॉडी को आपकी आत्मन या आपके गुरु अपने हाथों में लेकर के सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ। और सबसे पहली चीज़ पता है क्या सिखाते हैं? 8 सिद्धियां हैं तो बहुत एडवांस्ड सिद्धियां, सुनने में बड़ी एल्योरिंग है, बहुत ललचाऊ है,
लेकिन वो सबसे पहली चीज़ आप सीखते हैं। लेकिन उससे बहुत पहले आपको ये शरीर का आभास, इस अहंकार का आभास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट का नेचर। आपको जब तक डिवाइन फ्रैगमेंट को समझने में, उसको जानने में पूरी तरह से और कुछ नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट वही नहीं होगा, तब तक डिवाइन फ्रैगमेंट आपको सिखा नहीं पाएगी। क्योंकि ये फिजिकल बॉडी छोटे बच्चों की तरह है। जैसे छोटा बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, खेल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसको ख़तरनाक चीज़ें नहीं सिखाई जाती। क्योंकि 8 सिद्धियाँ पता है कौन कौन सी हैं? इसमें से 4 तो शरीर की सिद्धियाँ हैं, 2 इच्छा पूर्ति की सिद्धियाँ हैं और 2 कंट्रोल करने की सिद्धियाँ हैं। और उसमें से भी सबसे पहली 2 सिद्धियाँ हैं अणिमा और महिमा। अणिमा मतलब अपने आप को जितना छोटे से छोटा कर सकें उतना छोटा कर पाएंगे, माइक्रो एटॉमिक लेवल तक अपने आप को छोटा कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा, अपने आप को जितना बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। तीसरी सिद्धि है लघिमा, अपने आप को जितना हल्का चाहे हल्का कर सकते हैं। चौथी सिद्धि है गरिमा, अपने आप को जितना भारी करना चाहे भारी कर सकते हैं। और 2 सिद्धियां हैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाने का। हालांकि ये बात और है, फिर आपकी इच्छाएं नहीं होती, फिर केवल डिवाइन फ्रैगमेंट के पर्पस होते हैं। जैसे ब्रह्मांड चल रहा है, वो पर्पस के तहत चल रहा है। उसमें से पहला होता है प्राप्ति, मतलब किसी भी चीज़ को तुरंत प्राप्त कर पाना, उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं चाहिए होता। फिलहाल हम मेहनत करते हैं तब जाकर के हमको कुछ सामान मिलता है, लेकिन जब आप डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ एक हो जाते हैं, उसके मंत्र को अपने शरीर में महसूस करते हैं, और मंत्र आवाज़ नहीं है, मंत्र वो डिवाइन फ्रैगमेंट का कोड है। तो 5वां पावर है प्राप्ति, सिद्धि है प्राप्ति, जिसमें आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। छठा है प्रकम्य, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहें, किसी भी संकल्प को आप कंप्लीट करना चाहें, आप कर सकते हैं। और आखिरी 2 हैं इसित्व और वसित्व। इसित्व मतलब नेचर में कोई भी बीइंग, कोई भी एलिमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे और सूक्ष्म कंट्रोल है वसित्व, जिसमें आप नेचर के सारे फोर्सेस को, सारे एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब शुरुआती कंट्रोल है, ये सब फिजिकल वर्ल्ड के कंट्रोल है, और ये सब डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए कोई कोशिश नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही फिजिकल लेवल से हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंचते हैं, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। लेकिन प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन है पहले बचपने से निकलें, पहले बड़े हों। जब तक आप अपने इस पर्सनैलिटी को ही एकमात्र सच्चाई मानेंगे, तब तक आप इसको बचाने के चक्कर में रहेंगे, तब तक आप इस बॉडी के ढेर सारे अटैचमेंट्स में फंसते रहेंगे, आइडेंटिफिकेशंस में फंसते रहेंगे। आप अपने आप को अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सोसाइटी का ही पार्ट मानते रहेंगे, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। इस फिजिकल बॉडी में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, और वही मंत्र जानती है, और वो 24 घंटे मंत्र जप कर रही है। उसी का होना मंत्र जप है। जैसे आपके बॉडी में एक हार्ट है, वो 24 घंटे बीट कर रहा है, ऐसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट की अगर कोई हार्ट बीट है, हार्ट तो होती नहीं, अगर कोई बीटिंग चल रही है, तो वो है जप, और ये उसी की अथॉरिटी है। जब तक डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं ऑर्डर करता है, तब तक ये नेचर नहीं चलता है। और जब आप डिवाइन फ्रैगमेंट हो जाते हैं, तब आपकी अथॉरिटी काम करती है, तब आपको बहुत बोलना नहीं पड़ता, बस आपकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। यही होता है परम ज्ञान, यही होता है परम मुक्ति, और यही आपकी लाइफ का पर्पस है। तो सबसे बड़ा लॉस क्या है? मंत्र जप करने में वो काम ही नहीं करता। इसलिए हमने ज़ेनोगा में कोई मंत्र जप नहीं रखा है। जो भी प्रैक्टिसेस हैं, पहले थियोरी को बहुत गहरे से समझना होता है, प्रैक्टिसेस बहुत बाद में आती हैं। सारी प्रैक्टिसेस मेंटल प्रैक्टिसेस हैं, जप की नहीं, कंसंट्रेशन की नहीं, और सटल प्रैक्टिसेस है। इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ ये ज़ेनोगा एडवांस ज्वाइन करने के लिए। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट करके आज ही स्टार्ट कर दीजिए। इस लाइफ में अगर आप नहीं समझ पाए अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट का नेचर, तो अपनी दुनिया में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा, ये लाइफ वेस्ट कर दी। ज़ेनोगा बनाने में आपकी सपोर्ट चाहिए। साथ में मिल करके एक साथ सीखेंगे इस डिवाइन साइंस को, ज़ेनोगा को। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। डीप स्पेस नॉलेज अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।